एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डीके टेक में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की एक न्यू अपडेट के बारे में। वो अपडेट राजस्थान के हर निवासी के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है, और उससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके फाइनेंशियली और हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। तो वो अपडेट राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना के बारे में है, जिस योजना का नाम है चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जो राजस्थान मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। यह 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है। और उसके बाद 1 मई 2021 से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप अपना या अपने फैमिली मेम्बर का 1 साल के अंदर 5 लाख तक का कैशलेस इलाज आप आसानी से करवा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सूचना है। ये योजना किन लोगों के लिए है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इसमें पात्र है और वो अपना योजना से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। बशर्ते आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और इस योजना को लॉन्च करते समय राजस्थान के प्रत्येक निवासी को ध्यान में रखा गया है कि हर व्यक्ति जो राजस्थान में निवास करता है वो इस योजना से जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का जो बजट वो आवंटित किया है, जिसके तहत आपको ईयरली बीमारियों के इलाज के लिए आपको बीमा कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप किस तरीके से इसमें एलिजिबल हो सकते हैं और आप है तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी, बशर्ते आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। यह योजना लॉन्च करते समय इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनके अंदर कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं, उन लाभार्थियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है आपका एनएफएस से बोले तो जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जो लोग महीने का राशन लेते हैं, वो एनएफएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। उन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है और वो ऑटोमेटिकली इस योजना से जुड़ जाते हैं, उसके लिए कोई अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होता। दूसरा जो है इसके अंदर आता है वो है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर जो लोग पात्र थे, जो एलिजिबल थे, उसमें वो लोग आसानी से इसमें एलिजिबल हो जाते हैं और उन्हें भी कहीं कोई रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो गवर्नमेंट का सिस्टम जनरेटेड डाटा फेचिंग सर्विस के थ्रू ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली 1 मई 2021 से योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि थर्ड कैटेगरी में वो लोग उसमें शामिल किए गए जो राजस्थान सरकार के विभाग में, डिपार्टमेंट में कहीं भी संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं और वो अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, बशर्ते उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो आपको सारा नेक्स्ट इसी वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। और 4th नंबर जो कैटेगरी आती है वो आती है इसके अंदर सीमांत कर्षकों के लिए। अगर आप सीमांत कर्षक है तो भी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं और आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं और आपको इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। और अगर मान लीजिए आप इन चारों कैटेगरियों के अंदर ना आ रहे हैं और अदर आप इंडिविजुअल कैटेगरी के है और आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको 850 रुपये का ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ेगा और वो प्रीमियम पे करने के बाद आप 1 ईयर के अंदर 5 लाख तक का बीमा कवरेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और वो 5 लाख तक की लिमिट जो होती है वो 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट ईयर अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपका फिर से एक बार आपका जो 5 लाख की लिमिट है वो आपकी रिवाइज हो जाती है। इस प्रकार आप इस योजना से जुड़ के अपना लाभ ले सकते हैं। और योजना से जुड़ने के लिए आप अपना, अगर आप एनएफएस या आर्थिक जनगणना 2011 के अंदर पात्र थे तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आप एनएफएस या आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी न होकर सीमांत कर्षक है या फिर आप राजस्थान सरकार के किसी विभाग में संविदा पर कार्यरत है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में करके दिखाएंगे। और अगर आप अन्य कैटेगरी में आते हैं, इन चारों के अलावा अन्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको 850 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा और वो प्रीमियम पे करने के बाद आप इस सर्विस से जुड़ सकते हैं और 5 लाख तक का पॉलिसी कवर आप ले सकते हैं।
तो सबसे पहले चलते हैं, अपने को अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस प्रकार अपन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड, जो एक फैमिली मेम्बर आईडी होती है एक तरीके से, जो पहले एक भामासा कार्ड के नाम से जानी जाती थी, उसी का नाम चेंज करके जन आधार कार्ड कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपने जन आधार कार्ड बना रखा तो उसमें आपका जन आधार नंबर मेंशन होता है, उससे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाके सबसे पहले जन आधार कार्ड बनवाइए, और जन आधार कार्ड बनते ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, उसी नंबर से आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से रजिस्ट्रेशन करवा के इससे जुड़ सकते हैं। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल पे जाना होगा और SSO ID के थ्रू अपन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SSO ID क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे SSO ID बनाते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका यूज है, वो सारे जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आपने SSO ID बना रखी है तो आप वहाँ से जाके इस पोर्टल की सर्विस से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और अपना नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस योजना में अपनी पात्रता जांचने के लिए और अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद चिरंजीवी योजना राजस्थान सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की, जिसके अंदर आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट का होम पेज शो हो जाएगा। वहाँ से आपको इस लोगो को कट करना है, जिसमें आप चिरंजीवी का एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं। वो लोगो कट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होके आएगी। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको प्रोसेस दिखाया जा रहा है। उसमें आपको नीचे सबसे लास्ट पे क्लिक करना है, रीडायरेक्ट टू SSO, यानी यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे हम SSO की पोर्टल पे अपन पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जाके अपना SSO यूज़र ID और उसका पासवर्ड डालना है, और उसके बाद जो कैप्चा इसमें शो हो रहा वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका SSO पोर्टल ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इसके अंदर SSO की सारी सर्विसेज की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे शो हो जाएगी उसमें आपको ABMGRSBY एप्लीकेशन सर्च करनी है। ये चिरंजीवी से रिलेटेड सर्विस के लिए इसमें जनरेट की गई है। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे करना। रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद इसमें आ रहा कैटेगरी में आपको फ्री वाली पे क्लिक करना। उसके बाद सब कैटेगरी है SMF पे क्लिक करना है, और उसके लास्ट में आ रहा है इसमें आई एग्री टू शेयर जन आधार कार्ड फॉर इंश्योरेंस, यानी आप जन आधार कार्ड डिटेल शेयर करने के लिए एग्री है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप में अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ तो जन आधार ID डालनी है, और अगर जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ, केवल रजिस्ट्रेशन किया हुआ, तो आप जन आधार एक्नॉलेजमेंट ID भी यहाँ पे डाल सकते हैं। वो डालने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उसमें सर्च बेनिफिशरी, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे आपके जन आधार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देगा। ये आप एंटाइटल टाइम में NFSA से जुड़े हुए हैं, आपका राशन कार्ड नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, आपका एड्रेस ये है, विलेज ये है, और आपका जन आधार नंबर ये है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शो कर देता है। इसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है इज SMF, यानी आप इस योजना से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। उसके सामने Y लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब होता है यस, यानी आप इस योजना से पहले से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको इसमें अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। केवल आप अपने जनाधार ID से इसमें आपने स्टेटस चेक किया और आप कंफर्म हो गए कि आपका जो जनाधार कार्ड है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी इसमें हो चुका है और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये अपना स्टेटस आप कंफर्म कर लिए। अगर कंफर्म करने के बाद अगर आप ऐसे कैंडिडेट है कि आपका इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से आपको SSO पे जाना है, और SSO पे जाने के बाद इसी एप्लीकेशन को सर्च करके एंटर करना है। जैसे आप इसमें सर्च करके AB एप्लीकेशन को ओपन करेंगे,
ओपन करने के बाद वही स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। उसमें आपको नीचे रजिस्टर फॉर चिरंजीवी योजना पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होएगी। उसमें आपको वही कैटेगरी सब कैटेगरी में फ्री, एसएमएफ और आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना जन आधार आईडी नंबर या जन आधार रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उसमें एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद इसमें आपको सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी पूरी फैमिली डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और डिस्प्ले होने के बाद इसमें आप नीचे एक टेबल देख पा रहे हैं, मेंबर डिटेल। उसके आगे आ रहा है ई साइन वैलिडेशन डिक्लेरेशन, यानी आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसमें घोषणा आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको रीड करके एग्री करना है कि मेरा नाम यह है और मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत एसएमएफ श्रेणी में पात्रता रखता हूँ और मेरे दस्तावेज़ सही है, इनमें कोई त्रुटि होने पर मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सारी आपको इसमें रीड करके ई साइन डिक्लेरेशन इस पर आपको लास्ट में क्लिक कर देना है, जिससे आप इस योजना से जुड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक किया गया है उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ से भेज सकते हैं। और यहाँ पे ओटीपी भेजने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इनपुट करना है। और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको ओटीपी मान्य करना है यहाँ पे, यानी वैलिडेट करना है कि ये जानकारी आपके द्वारा दी गई है और जो जानकारी दी गई है वो पूर्णतः सही है। ये आप जैसे एंटर करेंगे, आपके द्वारा उसमें रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है कि आप इस योजना से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है। और उसके बाद इसमें नया ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर आप पे फी बेनिफिशरी, वहाँ से आप इसमें जाके अपना पेमेंट पे कर सकते हैं 850 रुपये का प्रीमियम, क्योंकि आप अदर कैटेगरी में आ रहे हैं, आप एनएफएसए के लाभार्थी नहीं हैं। और आपको पेमेंट यहाँ से पे करने के लिए वही प्रोसेस है, अपना जन आधार कार्ड नंबर उसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपकी सारी डिटेल शो कर देता है। शो करने के बाद इसमें आ रहा है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूडीएफ, फर्स्ट यूडीएफ, सेकंड एंड यूडीएफ 3 की इसमें डिटेल फिल करनी है। और इसमें जो लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है उस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट गेटवे की लिंक इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ से आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम पिन आदि के थ्रू इससे पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं। वो पेमेंट आपका कंफर्म होने के बाद आपको टेक्स्ट मैसेज इसमें आ जाएगा कि आपने इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने ये प्रीमियम पे किया। और ये प्रीमियम पे होते ही आप इस योजना से जुड़ जाते हैं। और 1 मई 2021 से आप इस योजना के अंदर अपना किसी भी बीमारी से रिलेटेड ट्रीटमेंट इससे जुड़े हुए सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, जहां आप अपना 5 लाख तक का कैशलेस इलाज आप आसानी से उसमें ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी फैमिली कैंडिडेट का इशू है, जो भी आपके जन आधार कार्ड में नाम उसका अगर मेंशन है तो आप उसका फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और 5 लाख से अगर उसका खर्चा आता है तो वो आपको इसमें केवल पे करना पड़ता है, बाकी आसानी से आप अपना इसमें इलाज करवा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।